दोस्तों थंबनेल में आपने डिजाइन देख ली होगी, तो इस डिजाइन को हम बनाएंगे प्लस साइज में। मेरी शॉप पे एक ड्रेस बनने आया है प्लस साइज का, जिसमें इस कॉलर नेक की डिजाइन है। और बहुत से हमारे फॉलोवर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लस साइज को किस तरीके से कटिंग करना है, और जो डिफिकल्टी आती है खास तौर पे जिसकी हिप ज्यादा हो। जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर कस्टमर में 40 की चेस्ट है और इनकी जो हिप है वो 51 है, और इनकी वेस्ट की अगर बात करें तो 35 की वेस्ट है। तो वेस्ट से हिप की जो साइज है उसमें 16 इंच का फर्क है। दोस्तों कहने का मतलब है कमर बिल्कुल पतली है और हिप बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम आती है फिटिंग को लेके। तो इसमें क्या करना है वो कटिंग मेथड भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात के जो ये नेक है इसमें हम शोल्डर थोड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे, क्योंकि प्लस साइज है तो फिटिंग अच्छे से आ जाए, और ये हम लूज फिटिंग में बनाएंगे। तो ये कटिंग भी आपको बताऊंगा, और इसी के साथ साथ इस नेक को किस तरीके से बनाना है वो भी पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप जेन्युइन चीजें सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और इसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक से ही वीडियो को यूट्यूब जो है वो आगे बूस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने इनर कटिंग किया है। ठीक है, इनर वाला ड्रेस है, ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड है। अब आपको इस तरीके से इसको कटिंग करना है। चाहे तो आप पहले फ्रंट साइड कट कर सकते हो और बाद में ये बढ़ा के बैक साइड कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने ये दोनों साथ में रख के ही कटिंग किया है। अब इसको कटिंग कैसे करना है वो आपको मैं बता दूं। आर्मोल के हिसाब से इस लाइन को हमें ड्रॉ करनी है। अगर आप हमारे जूने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा हम कैसे कटिंग करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या किया है, मैंने 1 इंच माइनस किया है यहाँ पे, यानी डाउन किया है। ये शोल्डर के आप अगर आप लाइन देखोगे इस तरीके से, तो 1 इंच मैंने डाउन किया है। और यहाँ से क्या करना है आपको, जितनी भी आपके शोल्डर है, जैसे 16 इंच के शोल्डर है तो आपको आधा ले लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है कटिंग की। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से बढ़ा के कटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आधा इंच आपके आर्मोल से कम करना है, क्योंकि ये चीज इस तरीके से सिलाई होगी तो इसमें आधा इंच प्लस होगा शोल्डर में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके जो आर्मोल है वो हमने रखे हैं 20 इंच के। तो 20 इंच के रखे हैं तो हमें फ्रंट साइड पे कितने लेने हैं इसके, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 19 इंच के लेने हैं। आधा इंच का हमें गैप रखना है। ठीक है, तो ये आधा इंच यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि बैक साइड पे हमारा 1 इंच का हमने जो बढ़ाया है तो आधा इंच यहाँ पे प्लस होगा। तो जितने भी, कहने का मतलब जितने भी आपके आर्मोल है 20 इंच के, 22 इंच के या 19 इंच के, उसमें आपको आधा इंच यहाँ पे माइनस करना है फ्रंट साइड में। तो बैक साइड पे जो हम कपड़ा बढ़ाएंगे उसमें वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मोल को आपको इस तरीके से सेटिंग करना है। अब बॉडी मेजरमेंट में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसकी अपर चेस्ट 38 इंच की है। ठीक है, तो 38 इंच का चौथा हिस्सा ले लेना है जितना भी बॉडी मेजरमेंट है, और उससे हमने लूज फिटिंग रखा है तो 1 इंच एक्स्ट्रा दिया है। तो आप देख सकते हो 10.5 इंच हमने यहाँ पे लिया है, 1 इंच प्लस कर दिया है। इसी तरीके से चेस्ट में भी और हिप में भी किया है। अब जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि कमर इसकी 35 की है और हिप 51 की है, तो इसमें 16 इंच का डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 35 यहाँ पे आ रहा है 35 इंच, 8.25 इंच, और यहाँ पे हम अगर 1.5 इंच भी दे रहे हैं तब भी ये बहुत ज्यादा इस तरीके से शेप आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके में आपने क्या करना है, अगर आप इस तरीके से शेप में रखोगे तो फिर क्या होगा, बैक साइड पे रिंकल आएगी और पेट की साइड पे ड्रेस टाइट हो जाएगा। तो ऐसे जो कस्टमर है जिसकी हिप ज्यादा है और कमर कम है, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लूज कर देना है कमर की साइड पे। जैसे आप देख सकते हो ये चेस्ट से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ले लिया है। ठीक है, तो इसकी बैक साइड पे टक्स तो रहेंगे, बैक साइड पे टक्स तो रहेंगे ही, लेकिन लूजिंग एक्स्ट्रा कर दिया है मैंने कमर की साइड पे, ताकि पहनने पे बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए फैब्रिक और जरा सी भी रिंकल नजर नहीं आए। ठीक है, अगर आप इसको टाइट करोगे तो फिर रिंकल का मसला होगा और हिप पे बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कमर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूजिंग दे देना है और इस शेप को नॉर्मल कर देना है। तो प्लस साइज में आपको ऐसे करना है। अब रही बात इस पैटर्न की, तो इस तरीके से कटिंग करना है। अब इस पैटर्न को हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो जो बैक साइड है वहां से हमें क्या करना है, 1 इंच जितना भी हमने रखा है इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है राउंड में। ठीक है, इस तरीके से। और जो फ्रंट साइड है वो आपको पहले नॉर्मली कटिंग करना है। 7 इंच का हम रखेंगे, आधा इंच बैक साइड का मैंने ऐड किया है तो इसमें ऊपर से ही 7 इंच लूंगा। ये अभी हमें टेम्परवरी सिर्फ इस तरीके से कटिंग करना है। इसका जो मेथड है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये टेम्पररी बेस पे आपको इस तरीके से नॉर्मल कट करना है। ठीक है, इस तरीके से।
अब ये कटिंग होने के बाद अगर आप इनर वाला बना रहे हो तो मेन फैब्रिक कटिंग कर लेना है, या तो सूट आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप इनर वाला ड्रेस बना रहे हो तो पहले इनर आपको ज्वाइंट कर लेना है और फिर शोल्डर भी इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। या तो आप इनर बिना का भी बना रहे हो तो शोल्डर को आपको सिलाई करके इस तरीके से सेट करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी डिजाइन बनने वाली है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने 3 इंच रखा था, ठीक है, ब्रॉडनेस जो नेक की रखी थी वो। अब आपको डिसाइड करना है कि कंधी आपको जो ब्रॉडनेस है वो कितनी रखनी है, ठीक है, 6 इंच रखनी है या 5 इंच रखनी है, आपके माप के अकॉर्डिंग। ये प्लस साइज है तो इसमें हम 6 इंच ही रखेंगे जैसा हमने रखा था, ठीक है। अब जो पट्टी लगानी है उसको हमें क्या करना है, पहले डिसाइड कर लेना है कि कितने इंच की हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच की रेडी करेंगे। जो ऊपर वाली जो पट्टी है वो 1.5 इंच की रखेंगे और जो नीचे वाली है वो 2 इंच की रखेंगे। तो दोनों पट्टी में आधा इंच का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो पहले हम नेक मेजर करेंगे। इसका नेक हम 8 इंच का रखेंगे, प्लस साइज है इसलिए 8 से 9 इंच आप रख सकते हो। तो ये पहले हम इस तरीके से नेक का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कमर की लाइन है तो इस पैटर्न को हम कमर तक ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये पट्टी ऊपर से 2 इंच से आ रही है लेकिन नीचे आते आते यहाँ पे 2 इंच बन रहा है, यानी दोनों जो पट्टी है इधर से और इधर से जो आएगी वो एक के ऊपर एक इस तरीके से ओवरलैप होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच रखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे ताकि जो इसका शेप है वो अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि प्लस साइज है इसलिए आधा इंच बढ़ा देंगे तो 2 इंच है। तो यहाँ पे जो नीचे का डिस्टेंस है उसको 2.5 इंच कर देंगे। तो ये 1.25 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको पहले इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे 1.25 इंच ले लेंगे इस तरीके से। तो ये पोर्शन हमारा कट होगा और इसके बदले हम जो पट्टी बनाने वाले डिजाइन बनाने वाले वो यहाँ पे सिलाई होगी। अब ये बैक साइड पे भी हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से मार्किंग करना है। अब इसको कटिंग कैसे करना है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शेप नहीं देना है, ठीक है। जैसे ये जो नोक बन रही है वो नोक नहीं देना है, इसको राउंड में देना है, क्योंकि जब हम इसको सिलाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे नोक है वो नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो स्केल का जो राउंड वाला हिस्सा है उससे इस तरीके से शेप रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ताकि सिलाई करने में आसानी रहे। अब हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिलाई मार्जिन, जैसे यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे, यहाँ से कट करना है। तो इतना हम सिलाई में लेंगे तो परफेक्टली हमारी जो पट्टी है वो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको सिलाई मार्जिन रखते हुए कट करना है। यहाँ पे भी इस तरीके से मैंने सिलाई मार्जिन रखा है और ये पूरे में इस तरीके से सिलाई मार्जिन रखते हुए आपको कट करना है। इसको इस तरीके से हम क्रॉस में कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कट करके इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पे सेंटर का कट लगाना है बैक साइड। तो ये नेक हमारा कुछ इस तरीके से कट होगा। अब इस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें पट्टी रेडी करनी है जो हमारी डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पे 2 इंच 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे की तरफ और ये पूरा मेजर कर लेंगे जितनी भी आ रही है। तो ये तकरीबन 23 इंच की आ रही है और 46 की हमें इसका डबल लेंगे तो 46 की हमें टोटल जो हमारी डिजाइन है उसको रेडी करनी है 46 की, ठीक है। तो इसको हम कैनवस पे रेडी करेंगे। तो ये कैनवस मैंने ले लिया है तकरीबन 24 इंच का, ठीक है। इसको ज्वाइंट करके हम बैक साइड पे संलग्न कर लेंगे ताकि हमारा जो रू कैनवस है वो कम यूज हो, इसलिए। अब पहले हम क्या करेंगे, 2 इंच की हमारी जो पट्टी है तो इसमें हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इसको हम कटिंग करेंगे 2.25 और 1 पॉइंट, ठीक है। ये इतना हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो ये 2 इंच की इस तरीके से रेडी रहेगी। अब इसको कट कर लेंगे। तो नीचे की जो पट्टी शो होगी बड़ी जो, वो 2 इंच की रखेंगे और जो ऊपर वाली है वो इसके लिए हम सॉफ्ट जो कैनवस है उसका यूज करेंगे ताकि फिर बहुत ज्यादा मोटा ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। दोनों में आप सॉफ्ट कैनवस यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्ट कैनवस है, पेपर कैनवस, इसको हम यूज करेंगे ऊपर के लिए। ऊपर की हमारी पट्टी रहेगी 1.5 इंच की। तो इसी तरीके से 1.5 इंच में हम 3.8 करेंगे सिलाई मार्जिन और इसको भी इसी तरीके से कट करेंगे। अब दोस्तों ये कैनवस कटिंग करने के बाद इस तरीके से आपको फर्मा बनाना है आर्के का। तो इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, ठीक है। और पेपर लेने के बाद इसको 3 इंच का गैप रखा है और 3 इंच में जो राउंड वाला जो शेप है वो 2 इंच रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और आधा इंच इसका मैंने फ्लो दिया है इस तरीके से और इसका जो डिस्टेंस है वो 0.25 इंच का है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से आपको शेप देना है। ये मैंने मेरा मेजरमेंट आपको बता दिया, 3 इंच का ये टोटल है।
2 इंच का इसमें ये आर्का रहेगा, कोलैप्स रहेगा, और आधा इंच इसमें मैंने शेप दिया है। तो ये कटिंग करने के बाद कुछ ये इस तरीके से नजर आएगा। तो ये पैटर्न हमें इस तरीके से निकालनी है। अब इसके हिसाब से हम पूरे में इसको मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आपको रखना है और पूरे में ड्रॉ कर लेना है, और फिर ड्रॉ करके पूरे में कटिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है पूरे में। तो इस तरीके से करना है दोस्तों। ये पूरे जो शेप है वो एक सही से आएंगे। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले से हल्का प्रेस करके इसको चिपका लेना है, ताकि अपनी जगह से हटे ना, इसलिए। तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे प्रेस रखनी है, और ये रू कैनवास है तो इस तरीके से इसको चिपका लेंगे, बाद में आसानी से निकल सके। इस तरीके से आपको चिपकाना है, बहुत हार्ड नहीं चिपकाना है। ठीक है, ये सिर्फ कटिंग में आसानी रहे इसलिए। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको आर के कटिंग करने हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो ऊपर की पट्टी है उसमें भी आपको कट कर लेना है। तो दोस्तों इसमें भी इस तरीके से कटिंग कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप हमें चाहिए वो बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रेडी करनी है। अब जो भी फैब्रिक पे आपको इसको लगाना है उस पर पेस्ट कर लेना है, और पलटी करके जैसे हम पट्टी को पलटी करते हैं वैसे रेडी कर लेना है। यहाँ से सिलाई करके जैसे हम आर के बनाते हैं वैसे ही इसको पलटी करके रेडी करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर की जो पट्टी है वो हम बनाएंगे इसके पैंट के फैब्रिक की, और जो नीचे की पट्टी है वो हम इसकी सेम फैब्रिक की बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये रेडी करनी। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने पलटी कर लिए, जैसा कि आप देख सकते हो, और एक के ऊपर एक इसको अटैच कर दिए जैसा मैंने आपको बताया था। अब ये आर के सिलाई करने में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम सिलाई करेंगे उसका जो टाँका है वो बिल्कुल छोटा कर देना है, तभी जो ये शेप है वो इस तरीके से निखर के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो एक भी जगह कोई पॉइंट नहीं बनेगा, तो इसका रीजन ये है कि टाँके को बिल्कुल छोटा कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको पलटी करना है, और इस तरीके से रेडी करके ओवरलुक कर लेना है, जैसा कि मैंने किया है। तो ये पट्टी हमारी इस तरीके से रेडी होगी। अब हमें सिर्फ इसको सिलाई करना है। जो ये नेक हमने कटिंग किया था इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो सेंटर है वो सेंटर से हमें सिर्फ इस तरीके से सिलाई करके पलटी कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है और अंदर की तरफ इस तरीके से पलटी करना है। ठीक है, इस तरीके से पूरे में इसको इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो इसमें सेंटर का आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो आर के वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये जो लेवल है वो सही से आना चाहिए आमने सामने, तो इसके लिए आपको ये सेंटर लेना जरूरी है। तो इसको इस तरीके से हम लगाएंगे सिलाई करके, और इस तरीके से पलटी करेंगे। नीचे की साइड सिलाई अभी नहीं करनी है, पहले यहाँ पे इसको सिलाई करके रेडी करना है। तो ये दोस्तों मैंने इस तरीके से इसको सिलाई कर दी, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, सेंटर लेके अब दोस्तों यहाँ नीचे क्या करना है, यहाँ आधा इंच नीचे हमने इसको उतारा है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस में कट लगाएंगे इस तरीके से। और ये कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से नीचे की तरफ पलटी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको फिर यहाँ पीछे की साइड यहाँ पे सिलाई कर देना है। तो ये सिलाई करेंगे तो ये यहाँ पे पक्का हो जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सिलाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये डमी पे आपको सिंपली इसका लुक अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका लुक आ रहा है, अभी हमने इसको फिनिश नहीं किया है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से मिला लेना है और पीछे की साइड हाथ सिलाई करके इसको बंद कर देना है। ठीक है, या तो फिर आप इतनी बड़ी इसमें आई पट्टी भी अंदर की साइड लगा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। फाइनल लुक अभी पूरा ड्रेस साइड स्टिच कर लेना है, उसके बाद मैं आपको एंड में वीडियो रखूंगा, तो उसमें आप इसका फाइनल लुक देख सकोगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ड्रेस की पैटर्न को बना सकते हो। अब रही बात लेस की, इस पट्टी के बाद एक लेस है, तो अगर आप लेस लगाना चाहते हो तो सिंपली उसको ऐड कर देना है और फिर इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, इसमें कस्टमर ने लेस का मना किया था, तो अगर आपको लेस लगाना है तो किनारे पे लेस लगा के फिर पलटी कर लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।